हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज है हमारा क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2, जो कि आपको पता होगा पार्ट 1 में मैंने इससे पहले के सारे क्वेश्चन आपको कवर करा रखे हैं। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 3 से आगे वाले प्रश्नों की, ठीक है, जो कि हम बहुत आसानी से कराएंगे और इसी वीडियो के अंदर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और मेरे भाई आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे भाई ये आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। इससे पहले के मैंने पहले ही बोला था सब्र करा रखे हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा, पहले उसको जाके देख लें, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखें तो आपको पूरा प्रश्नावली एकदम रापची के स्टाइल में सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मेरे भाई आप अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। बस आप देखते जाइए, एकदम मस्त होगा, ठीक। तो देखो पहले में क्या बोल रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182, ठीक है। तो मेरे भाई आपको पता होगा, अगर हम ऐसे देखेंगे जिन दो संख्या हमें लेनी है जिनका योग कितना हो 27, ठीक है। अगर हमने कोई संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 में से घटा के, ठीक है। अगर हम हमारा जैसे कि दो संख्याओं का योग है 27, राइट। जैसे हम मान लें दो संख्याओं का हमारे पास योग है 20। अगर हमने मान ली उसमें से कोई पहली संख्या x तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कैसे? अगर हमारे पास पहली संख्या का आंसर आया 7, ठीक है। तो जब दो संख्याओं का योग है तो जब हमारी का पहली का आंसर 7 आ गया तो बचे कितने 20 में से 7 घटा देंगे तो कितने बचे 13 दूसरी संख्या होगी। तो ऐसे ही अगर हमने पहली संख्या x मानी है तो दूसरी संख्या हमको 20 माइनस एक्स माननी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे भाई बस इसमें यही बोल रहा है, बस आपको ये लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेरे भाई हम देखें तो इसने बोला दो संख्याओं का योग, माना पहली संख्या x है, ठीक है। जब मेरे भाई आपको पता है पहली संख्या x हो गई, ठीक है, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या दूसरी संख्या मेरे भाई पहली हमने मान ली x, ठीक है। 27 में से कोई संख्या हमने x मान ली तो दूसरी हमको मेरे भाई हमको जो दूसरी लिख लेगी वो 27 में से x घटाने के बाद ही दूसरी प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 27 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमसे प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न ने क्या बोला है यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार मेरे भाई क्या बोल रहा है इसने, इसने बोले इन दोनों संख्याओं का इन योग 27 हो गुणनखंड 182, ठीक है। तो इनका जो गुणनखंड है, कहने का मतलब x प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा मेरे भाई, इनका जो गुणनखंड है, ठीक है, क्या है गुणा, इन दोनों के बीच में क्या करानी है हमको गुणा। तो हमको सिंपली x और ये कितना है 27 माइनस के x, इनका गुणनखंडी हमारा कितना है 182, तो बराबर 182, ठीक है। अब देखो मेरे भाई इसकी गुणा इसमें हो गया, फिर इसकी गुणा इसमें, ठीक है। तो हम करेंगे तो यहाँ पे 27x आ जाएगा, इसकी करेंगे तो माइनस के x स्क्वायर और बराबर के 182, ठीक है। अब यहाँ पे हम एकदम अच्छे से लिख लेते हैं, ये पहले आएगा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस के 27x, और ये मेरे भाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 182, ठीक है। और मेरे भाई अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमारा पहले माइनस आएगा तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले माइनस को इसमें जो हम इसका फैक्टर करेंगे तो उसमें माइनस पहले नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम जो जो प्लस की चीज होंगी उनको हम माइनस कर देंगे अपने कॉमन लेके एक्स को, वो माइनस को, और जो प्लस की होंगी उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये माइनस किया, ये प्लस की होगी एक्स उसके, ये यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है। तो हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर
यहाँ प्लस का यहाँ माइनस के 27x, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस के 182। ठीक है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182। ठीक है, अब मेरे भाई आपको पहले जो हमने क्वेश्चन करा रखे हैं उन्हें बहुत अच्छे से हमने इसके मूल निकालने सिखाए हैं, इनका एक्स का मान निकालना सिखाया है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसकी गुणा मेरे भाई इसमें घुसती है, तो एक की गुणा 182 में करेंगे तो 182, और इसके ऐसे गुणनखंड निकालेंगे जो कि हमारे बीच वाले के बराबर आ जाए। ठीक है, तो 2 ने 18, 2 1 2, 7 1 7 या 21, और 13 दूनी 13 1 13। तो मेरे भाई 13 या इससे बन गया 7 दूनी 14। ठीक है, और यहाँ 13, अगर 14 और 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, पूरे 27 हो जाएगा। तो हमको पता पड़ गया 14 गुणा 13। ठीक है, 14 प्लस 13 क्या हो जाएगा हमारे पास, 27, राइट। तो हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 27x की जगह पे 14x प्लस के 13x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, ये प्लस के 82। ठीक है, 182, राइट। यहाँ पे हमको अब देखो जो माइनस आगे आ जाता है उसमें चिन्ह इसके चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ दोनों प्लस के हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस के। तो यहाँ पे माइनस के 14x और माइनस के 13x, और इधर क्या है, प्लस के 182। ठीक है, तो हमको एक इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा और एक इसमें से। ठीक है, तो इसमें से मेरे भाई x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा खाली x, यहाँ बचेगा माइनस के 14। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा माइनस का 1 कॉमन, माइनस का 13 कॉमन। ठीक है, क्योंकि जब ये हमारे यहाँ पे प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के x। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और 13 का भाग 182 में देंगे तो वो आ जाएगा 14। ठीक है, तो हमारे जो आया पहला जो वो निकल के आया, वो आया x माइनस 13। ठीक है, दूसरा निकल के इनमें से एक ले लेते हैं तो x माइनस 14। ठीक है, अगर हम इसके बराबर 0 रखें, ठीक है, यदि x माइनस 13 बराबर 0, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, पहला x का मान ये आ गया। ठीक है, दूसरा आ जाएगा यदि हम इसके बराबर 0 रखें, x माइनस 14 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर के 14। ठीक है मेरे भाई, अगर हमारा एक माइनस का आता है एक प्लस का आता है तो हम प्लस वाले को ले लेते हैं, पर यहाँ का हुआ दोनों ही प्लस के आगे x के मान। तो हमको अब यहाँ इसमें क्या करना पड़ेगा, तो हमको ये पता पड़ गया कि जो हमारी पहली संख्या थी, अगर हम इसमें ये देखें, अगर हम x का मान 13 ले में, तो हमको पता पड़ गया जो x का मान था, जो पहली संख्या थी वो हमारी क्या थी, 13। ठीक है, और सिंपली हमको 27 में से 13 घटा देंगे। अगर हमको दूसरी निकालनी पड़ेगी, उसने पहली बोल रखा था दो संख्याओं का योग 27 है। ठीक है, जब हमने पहली संख्या x का, जो हमने पहली संख्या 13 निकाल ली, तो दूसरी संख्या 27 में तो 13 घट जाएगी जो कि x का मान है। ठीक है, तो 27 में तो अगर हम x का मान 13 घटा दें तो हमारे पास 14 हमारे पास दूसरी संख्या जाएगी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास 27 ही आएगा, राइट। तो ये आ गया। ठीक है, इसका अगर हम x की जगह पे 14 रखें, इसका मान 14 रखें, तो हमारे पास 27 में से माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर हम इस x के मान को लेके जाएं तो x का मान, तो पहली संख्या हमारी 13 होगी और दूसरी 14 है। अगर हम इसको नहीं इसको लेके जाएं तो पहली संख्या हमारे पास 14 होगी और दूसरी संख्या 13, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे भाई, ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से हो चुका है। अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर, राइट। तो मेरे भाई ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी बहुत आसानी से हम कर देंगे। इसमें क्या बोला है मेरे भाई, इसमें बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, राइट, कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, हमको इसमें कुछ नहीं करना होता मेरे भाई, बस इसमें हम जो जो हमसे बोला जाता है बस हम उसको करते जाते हैं, बस बात खत्म। हमसे बोला दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो हमको पता होना चाहिए हमारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमने पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मान x मान लिया, ठीक है, तो उससे अगला क्या हो जाएगा,
दूसरा धनात्मक, फिर तीसरा चौथा, तो हम दूसरे को x प्लस 1 मान सकते हैं। ठीक है, अगर हमने x 1 ले लिया तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 2, राइट, समझ गए होंगे। फिर उनके वर्ग, उन दोनों का हमको क्या कर देना है वर्ग, और फिर उनका क्या कर देना, उनके वर्ग करने के बाद उनका कर देना है योग, राइट, और फिर बराबर में 365। ठीक है, तो हम मानेंगे माना, तो मेरे भाई यहाँ पे करेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा x। ठीक है, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है, इन दोनों का वर्ग। ठीक है, जिनके वर्गों का योग। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास x, और फिर इनका योग। ठीक है, और दूसरा हमारा x प्लस 1, और इन दोनों का हमको क्या कर देना है वर्ग। ठीक है, और बराबर कितने के आ जाएंगे 365, राइट, 365। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे भाई बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है a प्लस बी का होल वर्ग वाला फॉर्मूला लगेगा, बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, बस। ठीक है, तो हमको पता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर हमको b स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2, और a कितना है हमारे पास x है, और b कितना हमारे पास 1 है। ठीक है, बराबर के यहाँ पे कितना है 365, राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर और दूसरा एक्स स्क्वायर, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 2x स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे हम, यहाँ पे देखो इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बचा, और ये इधर प्लस के उधर इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस के, 365 बराबर 0। मेरे भाई 365 में से एक घटेगा, तो यहाँ टोटली 2x स्क्वायर प्लस के 2x, और यहाँ माइनस के 364 आ जाएगा, राइट, बराबर 0। ठीक है, तो अब ये हमने ये निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद तो बहुत आसान है, हो जाता है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बराबर 0। ठीक, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा ओनली, यहाँ पे मेरे भाई x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, यहाँ बचेगा हमारे पास 182। ठीक है, हम यहाँ में से 2 का, इसमें भी 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग देंगे, और इसमें भी 2 का भाग देंगे, बराबर 0। ठीक है, ये गुणे में इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 182। ठीक है, अभी पिछली पोत में हमने निकाले थे, पिछले वाले क्वेश्चन में 182 के गुणनखंड क्या होती है 14 गुणा 13। ठीक है, अगर हम 14 में से 13 घटाएं तो हमारे पास x बचेगा 1, राइट, तो हमको गुणनखंड मिल चुके हैं, तो हम इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 13 माइनस 14 माइनस x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे भाई 14x माइनस के 13x और माइनस के 182। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 14x। मेरे भाई यहाँ प्लस का है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर यहाँ माइनस का होता तो हमारे ये ब्रैकेट में जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते। ठीक है, यहाँ माइनस का 13x माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ 0 भी कर सकते हैं, राइट। तो मेरे भाई अब यहाँ पे देखो, इसमें से एक कॉमन लेंगे और इसमें से एक कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे से हम x कॉमन निकालेंगे, तो x यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 14, राइट। यहाँ पे से मेरे भाई हम माइनस के 13 निकालेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम कोष्टक बनाना पड़ता है, राइट। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे x, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 13 का भाग 182 में देंगे तो वो हमारे पास 14 आ जाएगा, राइट।
तो मेरे भाई यहाँ पे से हमको एक कोष्टक तो इसमें से बन जाएगा, तो x माइनस के 13 और एक इनमें से उठा लेते हैं, राइट। तो हम x प्लस के 14, ठीक है। यदि हम इस बराबर 0 रखें, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, ठीक है, क्योंकि उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अगर हम इसको बराबर 0 रखें, इस वाले को, यदि x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14 माइनस के 14, राइट। तो मेरे भाई हमको पता है माइनस की चीज हम लेते नहीं है, हमको जरूरत किसकी है, x बराबर 13 की, ठीक है। यहाँ पे x बराबर माइनस के 14, ठीक है। तो हमको जरूरत पड़ेगी ओनली, दिख रहा है, तो मेरे भाई हमको बस जरूरत पड़ेगी x बराबर 13, ठीक है। तो हमको पता पड़ गया जो दो क्रमागत पूर्णांक थे उनमें से पहला हमने माना था x, उसका मान आया है 13, ठीक है। और जो हमको पता है अब क्रमागत दो पूर्णांक है, तो पहला 13 आ गया, तो दूसरा हमको पता है वो बिल्कुल सिंपली 14 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये भी पता है, तो 13 x का मान आ गया प्लस के 1 बराबर 14, ठीक है। तो हमको ये भी पता पड़ गया कि दो क्रमागत पूर्णांक जो थे, हमको पता है क्रमागत पूर्णांक मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, और पूर्णांक होते हैं एक से लेके अनंत तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इस सवाल में बोला था क्रमागत आने चाहिए, मतलब एक के बाद एक आना चाहिए। तो हमको पता पड़ गया पहला 13, दूसरा 14, राइट। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हो चुका है, राइट। तो इसे आप रफ कर लें, इसकी सुन ले लें, हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे भाई ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको देखने में बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर एकदम छोटा सवाल है, ठीक है। हमसे बोला एक समकोण त्रिभुज, तो मेरे भाई पहले आपको जरूरत पड़ेगी एक समकोण त्रिभुज की, ठीक है। तो वो हमारा होता है इस प्रकार, ये होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज होता है, यहाँ पे ए हो गया, बी और सी, ठीक है। इसने जो बोला मेरे भाई, आपको बस क्या ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको क्वेश्चन बोले सेम टू सेम वो आपको वो करते रहना है, राइट। तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आपको सोचना है समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आधार से, ठीक है, ये हमारी ऊंचाई होती है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, राइट। ये तो आपको पता होगा, बेसिक सा है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में आपने बहुत पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं। तो देखो ऊंचाई होती है ये, जिसकी ऊंचाई इसके आधार आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है, ऊंचाई आधार से, अगर आपका आधार जितना है उससे ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। और कर्ण उसने 13 दे रखा है, तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, हम ऊंचाई को हम मान लेंगे x, ठीक है। और आधार तो इसने दे ही रखा है, हमको दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है, कर्ण तो दे रखा है हमारे पास 13, ठीक है। और ऊंचाई ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मेरे भाई हमने x ऊंचाई मान ली और हमारे पास 7 सेंटीमीटर क्या है इसका जो है ऊंचाई उसके आधार से, ठीक है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो ऊंचाई क्या है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर कम है, किससे, आधार से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बन गया, ठीक है मेरे भाई। इसने क्या बोला है मेरे भाई, दोबारा देखो, ठीक है। देखो इसने बोला है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है मेरे भाई। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी माना, आधार आपने कुछ ही माना, उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, उससे 7 सेंटीमीटर कम। अगर आपका आंसर आया आधार के निकल के 10, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई उससे 7 कम, बोले तो 10 में से 7 घटाए तो 3 उसकी ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। तो हमने माना आधार, हमने मान लिया x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, उससे 7 सेंटीमीटर कम, 7 x माइनस के 7, ठीक है। देखो ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और ऊंचाई इसके आधार से, ठीक है, अगर हमारा जितना आधार होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम होगी उसकी ऊंचाई। नो कंफ्यूजन मेरे भाई, सेम टू सेम आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, प्रश्न। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, माना आधार बराबर x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई आधार से कितनी कम है,
7 कम है तो ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, अब प्रश्नानुसार ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आपने बहुत बार पढ़ा रखा होगा कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को ही हम लंब बोलते हैं, राइट। तो मेरे भाई ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं, तो आपको पता होगा कर्ण क्या दे रखा है हमको, कर्ण दे रखा है इसमें 13। ठीक है, तो 13 की स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार कितना दे रखा है मेरे भाई, आधा दे रखा है x, तो x स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना दे रखा है x माइनस के 7। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको खोलें तो 13 का वर्ग क्या होता है मेरे भाई, 169। ठीक है, और बराबर x स्क्वायर, यहाँ पे मेरे भाई एक फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का वर्ग बराबर a का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस का 49 आ जाएगा, सत्तू सत्तू 49। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस के 2 गुणा x, कितना x है और b कितना है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 169 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर ओवरऑल 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई 7 दूनी 14। ठीक है, तो माइनस के 14x। ठीक है, हमने बहुत आसानी से आपको ये, अब देखो हम पूरे इसको लेके आते हैं इधर और इसको लेके जाते हैं उधर। ठीक है, हमको आसानी रही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है इसे ले लेते हैं माइनस के 14x और बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतना कितना है, ये हमारे पास 169। अब ये जो इधर प्लस का है उधर क्या किसका हो जाएगा मेरे भाई, माइनस के, तो माइनस के 49। राइट नाउ, तो देखो मेरे भाई अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 14x, और इसमें से 9 में से 9 गए तो 0, 6 में से 4 गए तो 20 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो अगर हम 169 में से 49 घटाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 120। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई 120 बचेगा, बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, अब हमको पता है हम यहाँ पे से भी क्या लग सकते हैं, दो को देखो, अगर आपको किसी भी समझ में नहीं आया हो यहाँ से क्या हुआ है, तो मेरे इस पूरे को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x आ गया, यहाँ पे माइनस के 14 आ गया और यहाँ पे भी आ जाता है 49। ठीक है, और यहाँ पहुंच जाता है इधर, ये बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अगर हम पूरा बराबर से इधर वाले सिस्टम को इधर लाएं और इधर वाले को पलंग ले जाए तो चिन्ह कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर एक एक करके ले जाए तब हमारे चिन्ह चेंज होते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे 49 होता है, एक लाइन मैंने छोड़ रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 49 आता, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाता माइनस का, तो हमने पहले से माइनस कर दिया। ठीक है, इसमें से ये हटाए तो 120। यहाँ पे मेरे भाई 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस के 7x बचेंगे। कॉमन लेने का मतलब है सब में भाग कर दो। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, 120 का आधा 60। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा पूरा। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस के 7x और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस के 60 बराबर 0। ठीक है, ये 2 क्या चलेगा, ये 2 हम पक्षांतर करते हैं तो 0 में गुणा करते हैं तो वो कट जाता है। ठीक है, समझ गए भाई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो देखो इसमें से हम कॉमन लेंगे, हमने पूरे में से कॉमन ले लिया तो इसका मतलब है पहले ही हमने इधर ले लिया। ठीक है, देखो आपको कंफ्यूजन ना हो तो यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा बराबर के पलंग 120 प्लस का है। ठीक है,
अगर हम इधर लेके आए बराबर तो ये माइनस का हो जाएगा और इधर आके क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा 0। अब देखो अगर हम इस 2 की गुणा में इधर जाके 0 में भाग लगाएं तो ये हमारे पास 2 गायब हो जाता है, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल कितना आंसर आएगा ये, तो हमको पता है, हमको गुणनखंड करने आते हैं, तो हमको अगर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो हमारा जोड़ के या घटा के कितना आ जाए 7 आ जाए, ठीक है। तो हमको पता है 12 में पंजे कितने होते हैं 60, और 12 में से 5 गया तो 7 बचते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 12x माइनस के 5x, ठीक है। इधर क्या हमारे पास 60, राइट। अब मेरे भाई अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, यहाँ 12 माइनस के हो जाएंगे, यहाँ माइनस का 5 है प्लस के 5 हो जाएंगे, माइनस के 60, ठीक है। एक इसमें से कोष्टक बनेगा, एक इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस के 12। अब मेरे भाई यहाँ पे हम 5 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और 5 की करेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। एक हम कोष्टक इनमें से ले लेंगे तो x प्लस के 5, और एक इसमें से लेंगे x माइनस के 12, ठीक है। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 5, ठीक है। और यदि ये x माइनस के 12 बराबर 0 तो x बराबर के 12, ठीक है। जो हमारा माइनस का जो चिन्ह होता है मेरे भाई, जो हमारी माइनस की वैल्यू आती है हम उसको नहीं लेते, ठीक है। हम बस प्लस वाली वैल्यू को लेते हैं। तो हमारा जो x का मान निकल के आया 12 आया, ठीक है। तो हमारा जो आधार निकल के आया मेरे भाई, आधार कितना निकल के आया है 12, और आधार ऊंचाई से कितना कम था, सॉरी ऊंचाई आधार से कितनी कम थी 7, ठीक है। तो सिंपली 12 में से हम 7 घटा देंगे, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से हम 7 घटा देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा मेरे भाई 5, ठीक है। तो हमारे पास ये पता पड़ गया, ऊंचाई जो हमारे पास 5 है और आधार हमारे पास 12 है, और कर्ण हमारे पास पहले दे रखा है, ठीक है। तो बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन भी एकदम रांची के स्टाइल में सॉल्व कर दिया, ठीक है। पर मेरे भाई ये आपको नहीं दिख रहा है ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन क्या है, मैं इन दोनों लाइनों को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस के 14x और माइनस के 120 बराबर 0। मेरे भाई यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया था, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 2 सत्ते 14, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 60 आ गया, ठीक है, बराबर 0। अब ये गुणे के इधर जाके 0 में भाग करेगा, किसी संख्या में भाग करते हैं तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के, ये जो हमारा ये बन के आया समीकरण निकल के आया, हमने वही समीकरण सॉल्व करके x का मान निकाला है, राइट। और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ये नहीं दिख रही हों तो हमने ये 2 लाइन यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ये जो 2 लाइन है हमने ऊपर लिख रखी हैं, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। भाई चलते हैं अपने इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो मेरे भाई ये रहा आपका फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये बहुत ही आसान होने वाला है, ये आपको दिख रहा होगा कि इतना बड़ा है, लेकिन इसमें लॉजिक एकदम छोटा सा है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है मेरे भाई, आपने सुना होगा जो बादल गरजते हैं वो हमेशा बरसते नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही है, ये खाली बादल है, इसमें थोड़ी सी जो है टॉपिक सा है, वरना ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग का एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक कोई कुटीर उद्योग है, वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, वो बर्तन बनाता है, कहने का मतलब। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, नग मतलब बर्तन, उसके बर्तन की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, कुछ दिन मतलब इसमें ये बोल रखा है एक दिन में जो बर्तन बनते थे, लेकिन उनके अलावा किसी एक दिन ऐसा देखा गया
कि बर्तनों की जो संख्या थी, जो हमारे बर्तन जो हमारे रेगुलर बनते थे, उन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। फिर भाई अगर आपने कोई बर्तन, आपने 10 बर्तन डेली ना के बनते हैं, लेकिन एक विशेष दिन उन 10 बर्तनों के दोगुने से 3 अधिक बने, समझ रहे हो ना, तो उसमें यही बोल रहा है। तो फिर अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी, उस दिन की कुल लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई आपको मानना पड़ेगा, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, जो रेगुलर बनते थे वो x, ठीक है, और प्रत्येक नग की लागत, मतलब बर्तनों की लागत जो कि हमारी ये दे रखा है, ठीक है, और जो विशेष एक दिन था, ठीक है। तो मेरे भाई उससे क्या क्या रखा था इसमें, कितनी अधिक है मेरे भाई, ये रहा, ठीक है। तो इसके, ठीक है, इन बर्तनों के, ठीक है, किसके, इसके दुगने, ठीक है, तो इसके दुगने से कितना, 3 अधिक थी, ठीक है, इस बर्तन के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है, संख्या के, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, राइट ना, यही हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारे जो बर्तने 3 अधिक थी, ठीक है, तो हम आप प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो हमारे पास मेरे भाई x, इसके कितने थे, 2x प्लस के 3 बराबर कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। इसके बर्तनों की दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है, इसकी, ठीक है। तो पहले इसकी इसमें गुणा होगी और फिर इसकी इसमें। तो हम 2x की x में करेंगे तो हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो मेरे भाई 3x, ठीक है। ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस बराबर 0, ठीक है। तो आपको पता होगा मेरे भाई, अब ये हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया ये 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 90, ठीक है। हमको पता है इसकी गुणा इसमें होती है, तो मेरे भाई 90 की 2 में करेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जो कि हमारे बीच वाले 3 के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास ये 90 हो जाएगा, ये मेरे भाई 45 हो जाएगा, 3 गिनती 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 सेकंड 5, ठीक है। तो मेरे भाई देखेंगे आप, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। 15 में से 12 घटाए तो हमारे पास 3 बचेगा, तो हमारे पास 15 गुणा 12 के 2 फैक्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो हमको पता पड़ गया कि 15 गुणा 12 कितने होते हैं, 180। अगर हम 15 में से 12 घटाएं तो हमारे पास कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो हमको पता पड़ गया, तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, इसकी जगह पे हम रख देंगे 15x माइनस की 12x, ठीक है, माइनस के 90 यहाँ पहले से ही है बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं जो फालतू का है। हाँ मेरे भाई अब देखो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के 15x माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। एक खाना इसमें से बनेगा और एक खाना इसमें से, ठीक है। तो इसमें से मेरे भाई यहाँ पे से हम ले लेंगे x कॉमन, तो हमारे पास तो मेरे भाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे हम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। और इसमें से ऐसा कॉमन लेंगे मेरे भाई जो सेम टू सेम इसका आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे से हम माइनस के 6 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे 6 दूनी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस इतना, और 6 का जब हम उसमें 90 में भाग करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा 15, ठीक है, तो प्लस 15,
भाग करके देख लें भाई, 6 6, 3 बचा, 6 5 30, ठीक है, ये हमारा 15 आ गया, ठीक है। तो देखो एक तो हम इसमें से कॉमन निकालते हैं जो हमने कॉमन लिया है, तो एक कोष्टक इसमें से बन गया, एक कोष्टक हमारा प्रॉपर बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब मेरे भाई यदि हम इसको बराबर 0 रखें, यदि हम x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। और यदि हम इसको बराबर 0 रखें, 2x माइनस के 15 बराबर 0, तो मेरे भाई हमारे पास आ जाएगा प्लस का आएगा, है नहीं। तो मेरे भाई ये प्लस का है, तो 2x माइनस का 15 और x बराबर माइनस के 15/2, ठीक है। तो आपको पता है हम माइनस वाला वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं प्लस वाली, ठीक है। तो हमको पता पड़ गया कि पहले जो हमारा पहला एक दिन था, ठीक है, जो हमारा एक कोई नियमित बर्तन बनते थे वो उस दिन बनते थे 6 रुपए के, ठीक है। लेकिन हमारे जो एक विशेष दिन देखा गया कि उसके बनने से, ठीक है, उसके बनने से दुगने से 3 अधिक था, ठीक है। तो x का मान जो हमारा 6 आया वो हमने 6 रख दिया, तो 2 छक्के 12 और प्लस 3 कितना हो गया ओवरऑल 15, ठीक है। तो उस दिन जो है हमारा कितना आया 15 15 15 की लागत लगी, ठीक है। तो हमने ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर दिया है, ठीक है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अगर मेरे भाई आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप वापस जाके बैक करके वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो मेरे भाई आपको प्रश्नावली 4.3 देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी जब तक लेंगे, धन्यवाद, जय हिंद।